गाइस, आपने फरारी का नाम तो सुना ही होगा। एक गरीब घर के लड़के ने कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री शुरू की, आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट सून। अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज, एंजो फरारी नाम के एक लड़के का जन्म इटली के मोडेना में 18 फरवरी 1898 में होता है, जिसके डैड अल्फ्रेडो फरारी और मॉम एडेलगिजा बिस्बिनी थे, और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसे डिनो के निकनेम से बुलाया जाता था। एंजो फरारी को बचपन से ही रेसिंग कार्स का बहुत शौक था। साल 1908 में फेलिस नाजरे को जीतते हुए देखा, तभी उसने सोच लिया था कि मुझे भी एक कार रेसर सी बनना है। तभी इटली के राज्य ने एक वॉर में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का साथ दिया, जो आगे चलते चलते विश्व युद्ध में बदल गया, जिसमें एंजो फरारी को इटालियन आर्मी में 3री माउंटेन आर्टिलरी रेजिमेंट में लिया गया था, और उसमें ज़्यादातर युद्ध नॉर्थ इटली में हुए थे। इसके बाद साल 1916 में इटली में एक इटालियन फ्लू की महामारी फैली, जिसमें इसके पिता अल्फ्रेडो और उसके भाई डिनो की डेथ हो गई, जिससे इसके परिवार को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था। फिर इसके सिर्फ 2 साल बाद ही साल 1918 में एक वापस फ्लू की महामारी आई, जिसमें एंजो काफ़ी बीमार हो गया। अब ये वो वक्त था जब पहला विश्व युद्ध धीरे धीरे खत्म हो रहा था और गवर्नमेंट आर्मी को कम करना चाहती थी, जिसकी वजह से एंजो को इटालियन आर्मी को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब एंजो फरारी बेरोजगार था और पूरी तरीके से टूट गया था। अब एंजो एक दूसरी जॉब की तलाश करना शुरू करता है और CMN कंपनी में एक टेस्ट ड्राइवर की जॉब लग जाती है। मिलान में ये कंपनी एक ट्रक बॉडी में से अब एक पैसेंजर कार्स में ट्रांसफर कर रही थी, जिसमें एंजो की अच्छी ड्राइविंग की स्किल को देखकर उसके बॉस ने उसको रेस में पार्टिसिपेट करने की सलाह दी, और साल 1919 में उसने रेसिंग में डेब्यू किया, जिसमें उसने 4th नंबर पर अपनी रेस को खत्म किया। फिर उसी साल 23 नवंबर को एक फेमस टार्गो फॉरियो रेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसकी कार के फ्यूल टैंक के लीकेज होने के कारण उसको रेस छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी उस रेस में उसका 9th रैंक था, जिसे उस टाइम पर एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता था। अब इस एक्सपीरियंस से उसने कार मैन्युफैक्चर अल्फा रोमियो के साथ काम करना शुरू किया, और 1923 में रेवेना में सेवियो सर्किट में अपनी पहली रेस जीती। फिर उसके अगले ही साल 1924 में एक बहुत अच्छा सीजन गया, जिसमें पेस्कारा रेवेना, पोलिसेनी और कप्पा एसरबो सहित 3 रेस जीती। अब इस टाइम में वो इटालियन मोटर स्पोर्ट सर्किट में फेमस हो गए थे। अब साल 1932 में उसकी लाइफ का एक अगला फेज शुरू होता है। अब साल 1932 में एंजो फरारी ने रिटायर होने का डिसीजन लिया और अल्फा रेस कार्स की फैक्ट्री के ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू किया, और ताजियो नुवेलारी एंड केम्पाटी जैसे बेहतरीन ड्राइवर्स को इकट्ठा किया और एक बेहतरीन टीम बनाई। तभी उसके बेटे का जन्म होता है। उसका नाम स्क्यूडेरिया फरारी रखा, जिसके नाम पर ही टीम का नाम रखा गया, और ये नाम उसके बड़े भाई के नाम पर ही रखा गया था, और उसका निकनेम भी डिनो ही रखा गया। अब इस टीम स्क्यूडेरियो फरारी ने अल्फा रोमियो के रेसिंग सेक्शन के रूप में काम किया। अल्फा रोमियो कार P3 और टीम के एग्रेसिव ड्राइवर्स नुवलरी एंड टीम को उस टाइम पे एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करने में एंजो ने बहुत मदद की, और तभी एंजो के सभी गाड़ी पर कूदते घोड़े दिखने को मिले थे, और यही फरारी का लोगो हुआ। दरअसल इस लोगो के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान इटालियन फाइटर प्लेन के पायलट फ्रांसिस्को बराका शहीद हुए थे, जो उसके प्लेन पर यह निशान लगाया करते थे। उसकी श्रद्धांजलि के तौर पर ही इसे इन्वेंट किया गया। फिर साल 1939 में अल्फा के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एंजो की कुछ अनबन होती है और एंजो ये कंपनी छोड़ देते हैं, और फिर ऑटो एवियो कस्टोजियोनी नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं, और वहाँ पे दूसरे व्हीकल्स के पार्ट्स बनाना शुरू करते हैं। उस टाइम पे पूरी कार एक जगह नहीं बनती थी, बल्कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट्स रेडी होते थे। फिर अगले साल 1940 में मिल मिग्लिया रेस के लिए 2 कार्स को कंप्लीट करते हैं, जो एल्बर्टो अस्कारी और लोटेरियो रंगोनी के द्वारा चलाई जाती है। इसी टाइम दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, और इटली के फांसीवादी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर हथियार और ट्रक्स को बनाने के लिए एंजो को मजबूर होना पड़ा। अब यही रीज़न था कि US फोर्स ने मोडेना में बनी ये फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया। उसके बाद एंजो मोडेना से मेरीनेलो शिफ्ट हो जाते हैं। अब दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद एंजो ने मेरीनेलो में कार्स को बनाना शुरू किया, और साल 1947 में एंजो ने फरारी SPA नाम की कंपनी शुरू की, और इस कंपनी ने पहली कार 125S लॉन्च की, जो 125 स्पोर्ट्स थी। अब उसके बाद साल 1949 में 24 आवर्स की ले मॉन्स रेस में लुइगी चिनेटी और पीटर मिशेल थॉमस ने 166 mm फरारी को चलाकर पहली इंपॉर्टेंट जीत दिलाई। एंजो फरारी का मेन फोकस सिर्फ रेसिंग के ऊपर था, पर रेसिंग में से इतना प्रॉफिट नहीं मिलने पर साल 1958 में पब्लिक के लिए पहली आई फरारी 250 GTA वर्जन 12 बनाई। इसी के बीच साल 1955 से साल 1971 के बीच कार रेसिंग में करीब 32 फरारी ड्राइवर्स की मौत हुई, जिसकी वजह से फरारी की रेसिंग कार्स की सेफ्टी फीचर्स में सवाल खड़े होने लगे।
फिर साल 1970 में फरारी की फार्मूला 1 रेसिंग कार्स में ओपन कॉकपिट एग्जिट का एडवांटेज देने लगी, जिसकी वजह से ड्राइवर एक्सीडेंट होने पर बाहर निकल सकते थे। फिर साल 1980 में उससे भी अच्छे बदलाव किए गए। बाहर के एल्यूमिनियम बॉडी को बदल के कार्बन फाइबर का यूज होने लगा और 90s की सदी में उसकी कार्स में सेफ्टी फीचर्स बहुत ही दिखने लगे और रेसिंग को छोड़ के पब्लिक के लिए भी अच्छी स्पोर्ट्स कार आने लगी और 20वीं सदी में स्पोर्ट्स कार्स की सेलिंग में फरारी टॉप पर था। फिर 90 साल की एज में 14 अगस्त 1988 में एंजो फरारी की डेथ हो जाती है। 90s की सदी में फरारी रेसिंग के सेक्टर में राज करती थी। लैम्बोर्गिनी की शुरुआत भी कुछ एंजो फरारी की वजह से ही हुई थी। इटली का ही एक पर्सन था फेरुचियानो लैम्बोर्गिनी, जिसे स्पोर्ट्स कार बहुत ही पसंद थी और उसका एक खुद का ट्रैक्टर का बिजनेस था। उसने अपने लिए काफ़ी स्पोर्ट्स कार खरीदी हुई थी, उनमें से एक फरारी 250 GT कूप थी। ये बात साल 1958 की है, जब फेरुचियानो को फरारी में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखी। ये बात कहने के लिए वो फरारी के ऑफिस पे पहुंचा और जब एंजो फरारी को ये बात कही तब एंजो ने एक टोन में कहा कि प्रॉब्लम कार में नहीं है बट इनकेस ड्राइवर में है, आप जाओ और अपने ट्रैक्टर का काम देखो। इसी बात से फेरुचियानो को बहुत बुरा लगा और इसी बात का बदला लेने के लिए मार्केट में स्पोर्ट्स कार लाने का सोचा और इसी तरीके से साल 1963 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार 350 GT भी लॉन्च की और कुछ इस तरीके से लैम्बोर्गिनी की शुरुआत हुई। आज के टाइम में फरारी को खरीदने के लिए कार के रिलीज डेट के 1 साल पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। पूरे वर्ल्ड के सभी रिचेस्ट पर्सन के रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से रिसर्च की जाती है। कंपनी काफी बड़े बड़े लोगों के रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देती है। कंपनी उसके कस्टमर्स को उसकी डिमांड के ऊपर ही उसको डिजाइन करके देती है और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अपनी कार की टेस्टिंग करने के लिए उसका खुद का एक रेस ट्रैक है। इटली की ये लग्जरी ब्रांड उसकी स्पोर्ट्स कार के लिए आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसकी स्पीड और इसके इंजन की आवाज़ से आज पूरी दुनिया के लोग पागल हैं, जिसमें इटली, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में सबसे बड़ा मार्केट है इसका। आज के टाइम में फरारी हर साल 5000 से ज़्यादा कार्स का सेलिंग करती है और फार्मूला 1 रेसिंग के आज तक के सबसे ज़्यादा विनर ड्राइवर्स फरारी के ही रहे। जिसको फार्मूला 1 रेसिंग क्या है नहीं पता, इसको बता दूँ कि जब हम छोटे थे तब कार रेसिंग देखा करते थे। वही रेसिंग जिसमें अलग अलग कंपनीज की कारें पार्टिसिपेट करती थी, उसमें फरारी भी एक है, जिसमें अभी तक 39 फरारी के ड्राइवर्स विनर रहे हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा विनर्स है। एक स्टार्टअप से शुरू हुई कंपनी की आज मार्केट के 4.45 लाख करोड़ की है। वेल गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मूड बनता है। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।